बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। गोरे हमें बुरे लगते हैं, पर गोरा रंग हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तौर पे गोरों की बाज़ आदतें भी बहुत अच्छी लगती हैं। हाल ही में मैं इस बात पे बहुत खुश हुआ कि उन्होंने अपने यहाँ माँ बनने वाली लड़कियों को उनके जो पेट पे बनने वाले स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनसे डरने, खौफज़दा होने की बजाय उनसे मोहब्बत करने की पूरी कैंपेन स्टार्ट की है। यानी मानवापुर से अगर उर्दू में कहा जाए कि लड़कियों डरो मत, अपने स्ट्रेच मार्क्स से मोहब्बत करो। ये स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं और क्या इसकी वजह से लड़की बदसूरत हो जाती है, आज हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उन जगहों पे जाके देखूं। लाहौर में ख़ास तौर पे 2-3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20-20 साल से बे औलाद लोग और जोड़े जाके इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि खुदा उन पे एक लम्हे के लिए मेहरबान हो जाए, उनकी इस बेरंग ज़िंदगी में एक बच्चा दे दे। और उस एक बच्चे की आरज़ू में वो इवन 50-50 साल की उम्र, 55 साल की उम्र में भी वहाँ जाके बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, अपने सीमेंट टेस्ट कराते हैं, उनका काउंट करते हैं। ख़ातीन को प्रॉब्लम जो होता है, चूँकि आम तौर पे शादी के फ़ौरन बाद जब बेबी ना हो रहा हो तो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम होगा, या दोनों समझ जाएं या दोनों अपना इलाज करा लें। अदरवाइज़ साल गुजरते जाएंगे और आपके बारे में मोहब्बत भी कम होती जाएगी, एहतराम और रिगार्ड भी कम होता है, ख़ानदानों में आपका मुकाम भी कम हो जाता है। ये खूबी, ये नेमत जब मुयस्सर आ जाती है और लड़की माँ बन जाती है तो अब ज़ाहिर है रब ने उसका कुदरती निज़ाम है कि जिस जगह बेबी छोटा सा होता है, फिर उसने बड़ा होना है, फिर जगह बननी, तो वो जो जिस्म है ख़ास तौर पे पेट का हिस्सा ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, खुल जाता है। जब बेबी दुनिया में आ जाता है तो फिर पेट वापस जाने में कुछ वक्त लेता है। ज़ाहिर पूरी इलास्टिक तो ये नहीं होती, नेचुरल तरीके से वापस जाता है। अब वापस जाने में जहाँ जहाँ से वो खुला होता है वहाँ से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। ये दाग से होते हैं जो आपके पेट पे यहाँ से लेके बिकनी लाइन तक बहुत नुमायाँ नज़र आते हैं। इनकी वजह से लड़कियाँ रोती हैं, बाज़ दफ़ा के परेशान होती हैं कि हम तो बेढब हो गई। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जिनको पहली बर्थ होती है तो वो चीज़ों को नहीं जान रहे होते। आपको सिर्फ़ ये जानना है कि ये निशान नहीं है, ये खूबसूरती है। ये निशान नहीं है, ये अल्लाह की नेमत का ऐलान है, इजहार है। उसने आपको माँ बनाया। ये हुस्न और ख़ूबसूरती वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, पर उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। आज मैंने सोचा थोड़ा सा आपको उस बारे में भी गाइड करूं। एक तो जब जब ये स्ट्रेच हों आपके तो परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल उसी हालत में हो जाएंगे जैसे 9 माह पहले थे। अब आपने करना ये है कि आपके घर में आलमंड ऑयल ज़रूर होना चाहिए। आलमंड ऑयल मानो बादाम का तेल, तो बादाम के तेल को आप अपने स्ट्रेच मार्क्स पे धीरे धीरे मसाज करोगे दिन में कई बार। ये जो ऑयल है ये आपके जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपको आलमंड ऑयल मुयस्सर नहीं है तो फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, यानी रोगने ज़ैतून भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आलमंड लिया जाए, चूँकि वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है और जल्दी उसको फ्लेक्सिबल करता है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि आलमंड ऑयल हो या जैतून का ऑयल, आपने इसको मसाज करना है, रगड़ना नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे मसाज करते हैं, यानी मालिश में आमतौर पर हम तेज़ रगड़ाई शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना, वो निशान पक्का हो जाएगा। ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, ज़िंदगी में हर एक मरहले की कोई ना कोई निशानी होती है, सेगमेंटेशन होती है। ये उस मरहले की है कि जब आप पे अल्लाह की रहमत आपके घर उतरी और उसने एक मेहमान को आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा किया, भेज दिया। काहे के लिए? शुक्रगुजारी के लिए। एक, नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। 2, आपके मुकाम और मर्तबे को उस जगह पे कायम करने के लिए। औलाद के बाद आप ज़ाहिर है वहाँ स्टैंड आपका मजबूत हो जाता है, आपकी वक़्त बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा, सिर्फ़ औलाद का हो जाना, सिर्फ़ स्ट्रेच मार्क्स का आ जाना, ये तकब्बर के लिए बहुत मुफीद हो सकता है, पर यह तकब्बर आपको मार देगा, ये तकब्बर आपको छोटा कर देगा। इनफैक्ट याद रखिएगा, जिन लोगों को अल्लाह ने ये नेमत नहीं दी होती वो तरस रहे होते हैं। कभी उनकी तरसाहट देखा करें,
तभी उनका बिलखना देखा करें, कभी उनका रोना और जगह जगह जाके माथे टेकना देखा करें, कभी उनका डॉक्टरों के पास जा के इल्तिजाएं करना। 5 से 5.5 लाख रुपए का खर्च होता है अगर आप IVF में जाते हैं। यानी बाज़ डॉक्टर शाहिद वगैरह ये 2.5 से 3 लाख में करते हैं। बाज़ डॉक्टर लाहौर में हैं वो 3.5-4 लाख लेते हैं। बाज़ जैसे राशिद लतीफ़ और दूसरे ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ये समटाइम 5-5.5 तक ये पहुंच जाता है एक बच्चे की तलब, और इतना सारा पैसा। पर वहाँ पैसा भी शायद दूसरी तीसरी कैटेगरी पे चला जाता है। वो जो आरजू होती है, वो जो महरूमी से बाच निकल के एक नेमत पाने वाले खुशबख्त जोड़े का सा एहसास आपको चाहिए होता है, तो फिर लाजिम है कि उसके बाद आप झुक जाया करें, उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करें एक एक नेमत पे। जब जब नेमत पे शुक्र करते हैं, कितने जोड़े ऐसे मैंने देखे हैं कि एक बच्चे के बाद वो नहीं जानते कि फिर रास्ता क्यों बंद हो गया, फिर औलाद नहीं हो सकती। पर ऐसे भी 8-9 बच्चे भी पैदा होते हैं। ये मर्ज़ी उसकी है, क्योंकि वो फरमाता है कि जो मैं हूँ जो कुछ को बेटे ही बेटे देता हूँ, कुछ को बेटियाँ ही बेटियाँ देता हूँ, कुछ को दोनों देता हूँ और कुछ को न जी चाहे तो कुछ नहीं देता। सो झुकना उसके साथ चाहिए, शुक्र उसका करना चाहिए और अपने आप को मज़ीद सॉफ्ट। ये बच्चा आपके जिस्म ने नहीं जना होता, ये रब की मर्ज़ी, मंशा, इजाज़त और उसके रहम से आया होता है। सो जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करोगे, ये मैं बतौर ख़ास इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई बच्चियों को देखा है कि जो पहले बच्चे के बर्थ के बाद उनके अंदर अगर बेटा हुआ ख़ास तौर पे, तो इतना तकब्बुर आता है कि अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, इवन अपने ससुराल में भी उनका तर्ज़ अमल एकदम बदल जाता है। ऐसे पढ़ती हैं लोगों को जैसे शेरनी पढ़ती है, ऐसे पढ़ती हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए। उस वक्त उनको अपने जुमलों का भी ख्याल करना चाहिए, जैसे पेट के स्ट्रेच मार्क्स का किया जाता है। अगर इनका ख्याल ना किया जाए तो दाग धब्बे मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आपने अपनी ज़ुबान का ख्याल ना किया तो जिस चीज़ को आप हर्ट करोगे, आपका बच्चा उसकी दुआ से महरूम हो जाएगा, खुद आप भी उसकी दुआ से या सिंसेरिटी से महरूम हो जाओगे। सो बदलिहाजी हो, बेज़ुबानी हो या ज़ुबान दराजी हो, बच्चे के बाद ये किसी तौर पे ज़ेबा नहीं है, ये किसी तौर पे सूटेबल नहीं है। हर सूरत में जैसे अपने जिस्म का ख्याल करना है, जैसे अपनी रूह का ख्याल करना है, उसी तौर पे अपनी ज़ुबान का भी ख्याल करना है, ताकि आपके इज़्ज़ा व कारब आपको खुश होकर दुआ दें कि इस पौधे को अल्लाह ने फलदार बनाया है, खुशबू से महकाया है, तो और झुक गई है और सॉफ्ट हो गई है, इसकी आंखों में और मुस्कुराहट आ गई है, इसके बाजुओं में, इसके जेस्चर्स में मज़ीद मोहब्बत आ गई है। वो जो तकब्बुर वाला एहसास है वो इसको छू कर भी नहीं गया। मेरा रब आपको अपनी सलामती के हाथों में हमेशा लिए रखे, आपकी ज़िंदगियाँ आसान करे, आपकी खूबसूरती जिस्म की हो, चेहरे की हो या रूह की, कभी कम ना हो, पर चॉइस आपका अपना है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।